राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का दोपहर 2 बजे अभिभाषण। 2024 लोकसभा चुनाव में जाने से पहले संसद में प्रधानमंत्री का होगा आखिरी भाषण। नीतीश कुमार 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर शाह और नड्डा से भी मिलेंगे नीतीश कुमार कर सकते हैं कैबिनेट विस्तार। बिहार को स्पेशल पैकेज देने की करेंगी बात। आज हो सकता है उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास, चर्चा जारी। आज से शुरू होगा बीजेपी का गांव चलो अभियान। देश भर के गांव के लिए व्यापक आउटरीच कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। बजट सत्र के आखिरी 2 दिन में ला सकते हैं श्वेत पत्र। यूपीए राज के आर्थिक कुप्रबंधन को करेगी बेनकाब। संसद सत्र 1 दिन के लिए बढ़ेगा। अब 10 फरवरी तक चलेगी कार्यवाही। परीक्षाओं में नकल पेपर लीक पर रोक लगाने वाला बिल लोकसभा से पास। संगठित अपराध में शामिल लोगों को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। देश की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। भारत म्यांमार सीमा पर होगी फेसिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर जानकारी दी। पूरी 1643 किलोमीटर की सीमा पर होगी फेसिंग। मणिपुर में हर 1 किलोमीटर पर फेसिंग होगी। मणिपुर में 10 किलोमीटर के बाड़े का पूरा काम होगा। भारतीयों को ईरान की यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा रद्द करने की शर्तों की घोषणा की गई। 4 फरवरी से लागू हो चुके हैं नियम। एनसीपी विवाद पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। अजीत पवार गुट को चुनाव आयोग ने बताया असली एनसीपी। शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा। भतीजे को मिला नाम और चुनाव चिन्ह। घड़ी चुनाव चिन्ह अजीत पवार को जाएगा। चुनाव आयोग ने शरद पवार से मांगे 3 नाम। आज शाम 4 बजे इसी को देंगे 3 नाम। चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा जो शिवसेना के साथ हुआ वही हमारे साथ। फैसले के खिलाफ जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग के जरिए तोड़ी जा रही है पार्टी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दरवाजा खटखटाया। दिल्ली शराब घोटाले में 5 समन पर केजरीवाल के नहीं आने पर ईडी कोर्ट गई है। सुबह 10 बजे आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईडी के खिलाफ फिर से खुलासा करने का दावा। सूत्रों के अनुसार ईडी आतिशी के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ कर सकती है कानूनी कार्रवाई। केजरीवाल का तीखा पलटवार। कहा छापे और गिरफ्तारियां केवल राजनीतिक द्वेष। आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए की जा रही है साजिश। केजरीवाल ने ईडी और बीजेपी पर हमला तेज किया। अपने पीए के घर पर ईडी की छापेमारी की निंदा की। कर्नाटक सरकार का दिल्ली में प्रदर्शन। केंद्र पर कर्नाटक के साथ भेदभाव का आरोप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र पर लगाया राज्य के साथ अन्याय का आरोप। आज सुबह 11 बजे करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक के सीएम ने बीजेपी सांसदों को भी प्रदर्शन में शामिल होने का न्यौता दिया। निर्मला सीतारमण और प्रहलाद जोशी को बुलाया। प्रदर्शन के दौरान 5वें वित्त आयोग के तहत 5 सालों में कर्नाटक को हुए नुकसान की भरपाई की करेंगे मांग। 1.87 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का दावा। कर्नाटक में बीजेपी का जवाबी विरोध। सुबह 11 बजे बेंगलुरु विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। वायु शक्ति 2024 की तैयारी में जुटी वायुसेना। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर राफेल, प्रचंड और अपाचे दिखाएंगे दम। 17 फरवरी को शुरू होगा अभ्यास। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार। आतंकी रियाज अहमद था रिटायर्ड सैन्यकर्मी। एलओसी पार। पाक से हथियार गोला बारूद जुटाने में था माहिर। दिल्ली शराब घोटाले केस में संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कल ही राउस एवेन्यू कोर्ट से मिली संजय सिंह को राहत। राज्यसभा जाने की अनुमति मिली। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में फिलहाल जारी रहेगा पूजा पाठ। हाईकोर्ट में 15 फरवरी को अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष से अदालत ने पूछे सवाल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भागम भाग के बाद आखिरकार मिला नया चेयरमैन। पंजाब के केयरटेकर सीएम मोहसिन नकवी को कमान। 3 साल तक संभालेंगे जिम्मेदारी। उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्यों में भी यूसीसी की हो रही चर्चा। सम्मी कमेटी की रिपोर्ट महाराष्ट्र से भी मांग। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का फिर उठाया मुद्दा। कहा सत्ता में आने पर देश में कराएंगे जाति जनगणना। 50% आरक्षण सीमा खत्म करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एसपी प्रमुख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का न्यौता दिया। अखिलेश यादव ने न्यौता स्वीकार करते हुए बधाई दी।
बिहार में नई सरकार में मंत्रियों को लेकर घमासान, बोले मांझी एक रोटी से नहीं भरता पेट। 12 फरवरी को शक्ति प्रदर्शन, लेकिन विस्तार नहीं। नहीं भरता तो हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे। हम वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमको कम से कम 2 रोटी दीजिए। पहले ही मैंने कहा कि भाई हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता तो हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे। हम वही। बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी ने मंत्रालय में बंटवारे पर भी उठाए सवाल, कहा गरीबों के लिए काम करना है तो अच्छा विभाग भी चाहिए हमको। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 2165 पंचायत भवन बनाएगी सरकार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1083 और सामान्य क्षेत्र में 1082 भवनों का निर्माण होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा निशाना। राज्य में कानून बनाकर केवल वोट बैंक साधने का प्रयास किया, बताया संविधान की अवहेलना। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में नीतीश कुमार पर साधा निशाना, लिखा हर कोई नीतीश कुमार नहीं होते, कुछ स्वाभिमानी सोरेन भी होते हैं। हेमंत सोरेन की तारीफ को लेकर सामना ने लिखा गया लेख, सोरेन ने घुटने नहीं टेके, रोए नहीं, झुके नहीं, क्रांतिकारी की तरह जेल गए। मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके से हुई तबाही के बाद एक्शन मोड में सीएम मोहन यादव, मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान। हरदा के हालातों का जायजा लेंगे सीएम मोहन यादव, सभी कलेक्टर्स 24 घंटे में गृह विभाग को देंगे रिपोर्ट। पटाखा फैक्ट्री के लाइसेंस की भी होगी जांच। हरदा पटाखा फैक्ट्री मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों में 2 फैक्ट्री संचालक। बचाव कार्य में कुल 75 एम्बुलेंस का इस्तेमाल। रेस्क्यू मिशन में जुटी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें। धमाके से आसपास के घरों में पहुंचा नुकसान, तमाम घरों में आग लगी। हरदा के भयानक हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। केंद्र ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने संवेदना व्यक्त की। मुंबई में बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस ने उठाया महिला सशक्तिकरण और केंद्रीय एजेंसी का मुद्दा। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने शुरू की मुहिम। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ गुजरात में एक और एफआईआर दर्ज। भड़काऊ भाषण और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में कच्छ के थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नारीडको के 16वें नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। बजट को लेकर लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। राजधानी दिल्ली के वासुदेव घाट की हुई काया पलट। लोगों ने पूछे सवाल, क्या जल्द शुरू होगी यमुना की आरती? शिकागो में हैदराबाद के छात्र पर हमला कर लूटपाट की गई। छात्र सैयद मजाहिद अली गंभीर रूप से घायल, वारदात कैमरे में कैद। पाली में एक विशाल इमारत जो ओम का आकार ले रही है, उसका अधिक काम पूरा हो चुका है। ये पृथ्वी पर ओम आकार का होगा पहला मंदिर। मंदिर में होगी भगवान शिव की 1008 आकृतियां, 12 ज्योतिर्लिंग, ओम आकृति का होगा पूरा मंदिर। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत चावल। 29 रुपए किलो में आम आदमी को मिलेगा। कर्तव्य पथ से 100 मोबाइल वैन लॉन्च हुई। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाई। लैंगिक समानता की मिसाल बना लाहौल का प्यूकर गांव। बेटियों के जन्म की खुशी के इजहार में मनाया जाता है गुची उत्सव। बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए होती है इष्ट देवताओं की पूजा। चंद्रपुर में देखिए साइकिल चालक मयूर देउर मल्ले की अनोखी राम भक्ति। 16.5 दिन में साइकिल यात्रा कर अयोध्या से लौटे लोगों के ने किया मयूर का जोरदार स्वागत। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मड़ाकोत्तई गांव में जलीकट्टू प्रतियोगिता। पारंपरिक खेल को लेकर लोगों में जोश नजर आया। जबलपुर पुलिस की अच्छी पहल, नेकी की दीवार मुहिम के माध्यम से कर रही जरूरतमंदों की मदद। गरीबों को कपड़े, जूते, किताबें मुहैया कराएगी पुलिस। असम में पोइलिंग महोत्सव की रौनक। विशेष रथ में रखे जाते हैं संत वेन इंद्र बगंसा के स्मृति शेष। बड़ी संख्या में यात्रा में हिस्सा लेते हैं लोग। उत्तरकाशी
काशी के पौराणिक परशुराम मंदिर की चर्चाएं तेज। अयोध्या की रामलला की मूर्ति से मिलती जुलती है मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही लखनऊ की शिवानी का संकल्प भी हुआ पूरा। दान में मिले 3 लाख मोतियों से भगवान राम के लिए तैयार की माला। भरतपुर के श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, परिवार के साथ पूजा अर्चना की। शिलांग में मेघालय गेम्स 2024 और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। मेघालय के सीएम कॉनरॉड के संगमा ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भुवनेश्वर के बारामुंडा अंतरराज्य बस टर्मिनल का नाम बदलकर किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने घोषणा की। बड़वानी पहुंचे एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कई कार्यक्रम में शामिल हुए। अगरतला में टिपरा मोथा पार्टी ने मनाया तीसरा स्थापना दिवस। पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। औली बर्फबारी के बाद खिली धूप, धीरे धीरे गुलजार हो रहा औली। स्कीइंग करने पहुंच रहे लोग। रोहतांग में हो रही ताजा बर्फबारी, अटल टनल की तस्वीरें सामने आई। पुंछ के मंडी इलाके में हैवी स्नोफॉल, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। शिमला में बर्फबारी के कारण NH5 के पास फंसी एम्बुलेंस, फंसी गाड़ियों को निकालने का कार्य जारी। शिमला के जुंगा में भूस्खलन, चपेट में आए सोए हुए 7 लोग, राहत कर्मियों ने निकाला बाहर। राजौरी के मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी, लगातार हो रही बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका इलाका। केदारनाथ धाम में करीब 4 फीट तक बर्फबारी, बर्फबारी के बाद धाम के सभी पैदल मार्ग बंद। पहाड़ों की रानी डलहौजी में बर्फ के फाहों ने बढ़ाई सुंदरता, पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली एम्स के पास ली गई ड्रोन से आई तस्वीरें। टारगेट हासिल करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की कुछ शाखाओं पर फर्जी गोल्ड लोन देने का आरोप, रेगुलेटरी गाइडलाइंस का उल्लंघन करके डिपॉजिटर्स की पूंजी को जोखिम में डाला। जनवरी में दुनिया भर में टेक कंपनियों में हुई 30,000 कर्मचारियों की छटनी, भारत में पेटीएम और फ्लिपकार्ट, जबकि दुनिया में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यूपीएस ने की भारी छटनी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए फेमा के उल्लंघन की 2 महीने पहले ईडी ने आरबीआई से मांगी थी जानकारी। कंपनी और लोगों पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए फेमा के नियमों को तोड़ने का शक। सर्वश्रेष्ठ उद्यमी के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने के समूह के संस्थापक डॉक्टर संजय लबरू को सम्मानित किया। तकनीक और डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में कामकाज के लिए अवार्ड मिला। मंगलवार से शुरू हुई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की मीटिंग। गुरुवार को रेपो रेट लगातार छठी बार 6.5% पर बने रहने का अनुमान। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। 245 रन का लक्ष्य मिला। टीम इंडिया के कप्तान उदय सहारन ने के लिए 81 रनों की कप्तानी पारी, रोमांचक मैच में दिलाई जीत। टीम इंडिया के लिए बल्लेबाज सचिन धास ने खेली 95 गेंदों में 96 रन की पारी, सेमीफाइनल मैच के हीरो बने। टीम इंडिया ने प्रेशर मैच में दिखा जबरदस्त जुझारूपन, महज 32 रनों में आउट हो गए थे 4 बल्लेबाज। भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की। राज लिबानी ने चटकाए 3 विकेट, वहीं मुशीर खान को मिली 2 सफलता। यूएई ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को दिया गोल्डन वीजा। प्रिंस हैरी बीमार किंग चार्ल्स का हालचाल लेने के लिए अमेरिका से ब्रिटेन पहुंचे। चीन का जासूसी जहाज मालदीव पहुंचने वाला है और चीन ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उसका ये रिसर्च जहाज है। भारत लगातार इस जहाज को लेकर चिंता जताता रहा है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होगी वोटिंग। पाकिस्तान की करीब 24 करोड़ की आबादी, जिसमें 12 करोड़ के लगभग वोटर्स हैं।
जंगल की आग से तबाह चिली की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। दिखा तबाही का मंजर। जंगल की आग से अब तक 123 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।